गठबंधन ने इससे आपको लगता है कि मास्टर स्ट्रोक खेला इन्होंने, जो एक फॉर्मूला मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को लेकर नाम तय हुए हैं, इसमें शौकत अली साहब का जो बयान है वो भी मैं जोड़ देता हूं, आपने सुन भी लिया होगा। वो तंज कस रहे हैं कि भैया 13% वाला मुख्यमंत्री, 2% वाला उप मुख्यमंत्री, 18% वाला दरी बिछावन मंत्री, और जब हम कुछ कहेंगे तो बोलेंगे अब्दुल तू चुप बैठ वरना बीजेपी आ जाएगी। तो एक तरह से वो संदेश भी दे रहे हैं कि भैया हमारी भागीदारी कहां है, केवल हम चुनाव के वक्त, वोट के वक्त ही याद आते हैं क्या? देखिए शंकर जी, तो मैंने पहले कहा कि वहां की मूलभूत समस्याएं, जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बात नहीं करना चाह रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी या एनडीए गठबंधन फंस गया है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक घोषित कर दिया, आप वहां सीएम फेस तय नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? उसका कारण सबसे बड़ा मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी वही गेम यहाँ खेलने वाली है बिहार में जो महाराष्ट्र में खेला था। उन्होंने चुनाव तो शिंदे के चेहरे पर लड़ा, लेकिन सत्ता अपने आदमी को दी और अपने हिसाब से मुख्यमंत्री बनाया। निश्चित रूप से यही गेम वो बिहार में खेलना चाहते हैं कि चेहरा नीतीश कुमार का रहेगा और चुनाव में मुक्त सत्ता जब आती है तो हम अपनी पार्टी का बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी। यही मंशा है, यही कारण है कि आप मंच पे बैठते हैं, मंच पे खड़े होकर लालटेन और मोबाइल की लाइट जलवाते हैं, लेकिन मंच की बत्ती गुल होती है, इस पे आप कोई कार्रवाई नहीं कर पाते। दूसरी बड़ी बात, आपने अगर वहां सुशासन किया है, विकास किया है, तो बिहार मुझे लगता है कि शंकर जी हिंदुस्तान का सबसे विकसित प्रदेश है, जहां 18 दिन में 12 पुल गिर गए, धराशायी हो गए। आपने क्या पुल की रिकवरी कर पाई? रेवेन्यू वहां से वापस ले पाए? उन कंपनियों के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाई ना? मैंने जो पहले कहा, महंगाई बेरोजगारी की आप बात नहीं करेंगे, किसान नौजवान की बात नहीं करेंगे, पलायन की आप बात नहीं करेंगे, घुसपैठियों की बात नहीं करेंगे, केवल जुमलेबाजी। मुझे लगता है कि जुमलेबाजी सुनने के लिए बिहार की जनता नहीं है। बिहार की जनता विकास और अपने मुद्दों पर बात करना चाहती है, जो आप करने में नाकाम है, क्योंकि आपको पता है कि हमारे पास केवल कागजी आंकड़े हैं, हम आपको हकीकत में कुछ दिखाई नहीं सकते। जो मैंने पहले कहा था, एक बार फिर से वही बात कहूंगा, कोई भी देश हो, कोई भी प्रदेश हो, मुख्यमंत्री बदलते रहेंगे, सरकारें बदलेंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, डेवलप कर रहे हैं, स्वाभाविक चीज है कि हम कहीं ना कहीं विकास की ओर बढ़ेंगे। आज की तारीख में सोशल मीडिया जिस तरह से जनता के मन में विश्वास जगा चुका है, मुझे लगता है कि उससे तमाम चीजें वहां की जनता समझदार है और जनता अपने हिसाब से काम कर रही है। रही बात जो उन्होंने टिप्पणी की, जो आपने कहा ट्वीट करके उन्होंने कहा किस तरह का, और 18% और 4%, तो वो पहले अपने यहाँ भी देखे। आप सामने बात, अगर एक उंगली मेरी तरफ उठाते हैं शंकर जी, तो 3 उंगली आपकी तरफ जाती हैं। तो जिनके घर कांच के होते हैं वो दूसरों के पत्थर नहीं फेंका करते। मुझे लगता है कि उनको ये भी देखना चाहिए था जी। अच्छा नीरज जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि बीजेपी अगर ये चुनाव, एनडीए अगर ये चुनाव जीतता बिहार में तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। महाराष्ट्र का आप उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान रहेगा एनडीए के लिए? क्योंकि नीतीश कुमार तो आप जानते हैं कि कितनी जल्दी वो पलटी मार लेते हैं इधर से उधर। उनकी नाराजगी बात है को बीजेपी कैसे दूर करेगी, अगर वाकई में आपकी बात में मैं आता हूं तो? आपको एक और उदाहरण देंगे हम शंकर जी। आंध्र प्रदेश में आ जाइए जरा, चंद्रबाबू नायडू और उनके भाई के साथ क्या हुआ था? ईडी सीबीआई ने उनको जेल नहीं भेजा था? तमाम चीजें हैं जिनके उदाहरण हैं और हमने और आपने देखे हैं। निश्चित रूप से आप हमें बता दीजिए, फिर भारतीय जनता पार्टी को मुख्यमंत्री घोषित करने में क्या आपत्ति हो रही है, क्या दिक्कत आ रही है? अरे अपनी पार्टी का घोषित करें, अपनी पार्टी का भी इसलिए नहीं घोषित करेंगे चूंकि बनाना नहीं हो, नीतीश कुमार को नहीं बनाना है। तो नीतीश कुमार भी समझदार है, आप उनको हल्के में न लीजिए। चुनाव में अभी जल्दबाजी होगी, बहुत सारी चीजें हैं जो रातों रात पलटती हैं, और मुझे लगता है कि बिहार की जनता, चूंकि भारत जो है लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया वहां चल रही है। भारत चुनाव होगा और चुनाव के बाद वहां सत्ता बनेगी, बहुत सी सारी चीजें अभी आंकड़ों पे सामने आ जाएंगी। मुझे लगता है कि इस पे अभी बहुत कुछ कहना जल्दबाजी होगी जी। ठीक है, यश जी कुछ कहना चाह रहे हैं?